So in this chapter now we are going to classify the elements, right? And we are going to discuss various properties of these elements. Okay, so in the 10th class also you have done this chapter. तो जो basic था इसका वो आपने पढ़ा हुआ है in your 10th standard, right? Whatever were the theories that were proposed for the classification of the metals, that how we are going to classify them. Rabinier trade आप पढ़ के आए हो, ठीक है? Mendeleev periodic table आप पढ़ के आए हो, right? Newland law of octaves. So these all were the initial attempts of classifying the elements. Okay. So in the Mendeleev periodic table, you learned that the physical and the chemical properties of the elements, they are the periodic function of their atomic masses. Okay. So this theory, it was basically replaced with the modern concept of periodic table. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या है या मॉडर्न फॉर्म क्या है, दैट ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज physical and the chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers now. ठीक है, हमने masses को change कर दिया है with the concept of atomic numbers. Okay, so this is the modern periodic law. ठीक है, this is the modern form of periodic law. तो ये भी हम पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा होगा this also in the 10th standard. ठीक है, अब उसके बाद आता है the next thing is that what is the cause of periodicity. क्यों प्रॉपर्टीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं. हमने लिखा ना, they are the periodic functions. Physical and the chemical properties of the elements, they are the periodic function. Now why these properties they are basically repeating. पीरियोडिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो अपने आप को रिपीट करती है, जैसे हम पीरियोडिक मोशंस की भी बात करते हैं. ठीक है, तो ऐसे मोशंस जो अपने आप को रिपीट करते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशंस. ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दे आर रिपीटिंग. देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, नाउ व्हाई देयर इज रेपिटेशन. क्यों ये प्रॉपर्टीज जो हैं, व्हाई दीज प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग, that is linked with the valence shell configuration, or you can say that is linked with the valence shell electrons. ठीक है, so they are repeating due to the repetition of the same valence shell electron. क्योंकि number of valence shell electrons जो है वो same आ रहे हैं, इसीलिए जो properties हैं वो बार बार repeat हो रही हैं. जैसे हम केस लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का. ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, इसका 19 है, ये हम पढ़ के आए हैं. ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1. ओके, या आप सिंपली हीलियम के केस में लिखो तो हीलियम 2 2s1. ठीक है, हीलियम के बाद आ जाता है नियॉन. नियॉन 10 तक भर गया. ठीक है, उसके बाद 3s1 आ जाएगा. उसके बाद आर्गन 18 तो 4s1. तो यू कैन सी सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है. ठीक है, यू कैन सी सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर सेम. सो क्योंकि सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ. ओके, so this is the cause of periodicity, this is the cause of the repetition of the properties. So why these physical and chemical properties they are repeating themselves. Okay, so till now 118 elements they are known. ठीक है, 118 elements they are known till now, but सबकी जो है वो नेमिंग नहीं हुई है. ठीक है, all these elements they are not actually named, right? 111 तक जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली उनके ऑफिशियल नेम्स जो हैं उनके ही साइंटिस्ट के नेम के ऊपर दिए गए. ठीक है, जैसे किसी को अगर मेंडलीव ने डिस्कवर किया है तो उसका नाम उसी के नाम से मेंडेलिवियम रख दिया. ठीक है, तो अगर किसी ने जैसे रदरफोर्ड ने किया है तो रदरफोर्डियम, ऐसे करके उनके नाम जो हैं वो आगे रखे थे. ठीक है, बट फॉर द एलिमेंट्स अबव 100 जैसे 101 है, 102 है,
हम उनकी नेमिंग किस अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये हमें स्पेसिफिकली पता नहीं थे, ठीक है। तो जो इनकी नेमिंग का प्रोसीजर है दैट इज गिवन बाय द IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम उनकी कैसे नेमिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो 0 वाला है उसके लिए हमने एब्रीविएशन यूज करनी है NIL, 1 के लिए UN, ठीक है, 2 इज बाय, ट्राई, एंड 4 इज टेट्रा, sorry quad, not tetra, 4 is quad, QUAD. Next, 5th is spent, hex, sept, SCPT, sept, 8th और 9th ऊपर लिख देती हूँ मैं, 8th is opt, and 9th is N, ठीक है। तो ये IUPAC नेमिंग का सिस्टम जो है वो हम 100 अबव एलिमेंट्स के लिए ले रहे हैं, 101 to 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, दो दे आर डिस्कवर्ड, बट उनकी जो डिस्कवरी है जो साइंटिस्ट ने की है उनकी उन्हीं नेम से उनके नेम्स जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। तो 101 से 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको इस अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट 102, तो 1 देखो सबसे पहले क्या है, UN, what is 0, NIL, what is 2, by, ठीक है। तो जो जो उनके नाम से मैंने उनके अकॉर्डिंग ही रख दिया, देखो जरा 102 के लिए अन, NIL, by, ठीक है। अब लास्ट में हमने सबके UM लगा देना, बस, ठीक है। लास्ट में हमने सबके IUM लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी I था तो मैंने दोबारा I नहीं लगाया है, आपने लास्ट में सबके IUM लगाना, ओके। हाँ जी ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये, ओके। तो अगर हम इनको इनके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अगर आपने इनको इनके सिंबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिंबल्स भी बता देती हूँ। इनके फर्स्ट जो है वो सिंबल्स हैं, ठीक है। जैसे इसका स्टार्टिंग N से है तो N जो है उसका सिंबल है UB, P इसका सिंबल हो जाएगा Q, ठीक है, N P H, तो फर्स्ट जो है ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है, ONN। तो अगर मैंने इसका सिंबल फॉर्म लिखना है तो आई विल बी राइटिंग UNB लाइक दिस, ठीक है। अब आप मुझे करके बताओ फॉर 114 एंड 110, 114 एंड 110 के लिए आप मुझे करके बताओ, डू इट फॉर 114 एंड 110, चलिए। UN, फिर हम लिखेंगे UN, फिर 4 के लिए दिस स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमने IUM लगाना, तो अनक्वाड्रेटिक, ठीक है, और यू कैन राइट UUQ, ठीक है, शॉर्ट हैंड में UUQ आ जाएगा। 110 के लिए भी सेम आ जाएगा, अन, ठीक है, फिर उसके बाद NIL आ जाएगा, तो IUM, NIL, ठीक है, सो UUN, ओके, so UUN, right? So in this way we are going to name them, right? अब उसके बाद let's move to the main thing of a periodic table, ठीक है। तो अब हम periodic table पर जाने लगे हैं, we will be discussing in detail periodic table में कौन कौन से blocks हैं, कौन elements जो हैं वो किस block में जा रहे हैं, groups कितने हैं, periods कितने हैं, ठीक है, कितने elements groups में आ रहे हैं, कितने elements किस periods में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने periodic table you all have seen in the 10th standard you have studied, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स, ठीक है। डाउन द ग्रुप हम नीचे को जाते हैं, ठीक है, तो दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, ग्रुप्स दे आर द वर्टिकल कॉलम्स एंड पीरियड्स दे आर द हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। तो इफ आई एम गोइंग टू शो, तो ऐसे जब हम जाएंगे वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीरियड्स, और जब हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, देन वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप्स,
Okay, so there are overall 18 groups in the modern form of periodic table and there are 7 periods, ठीक है, in the periodic table. Okay, so 18 groups हैं और कितने periods हैं हमारे? 7 periods हैं, right? अब उसके बाद ग्रुप्स को मेन डिस्कस करते हैं पहले. जो भी आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, whatever the elements that are present in the group, they will be having the same electronic configuration, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है. जैसे हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का केस डिस्कस किया ना अभी, तो ऐसे हम नीचे की तरफ जब जा रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप, ठीक है. तो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे विल बी हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे इसकी 2s1 थी, इसकी 3s1 थी, इसकी 4s1 थी. सिर्फ नंबर ऑफ शेल चेंज हो रही है, बट s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सेम, ठीक है. बट s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सेम. Okay, so whatever the elements that are included in the group, they will be having the same number of valence shell electron, or they will be having the same valency. ठीक है. और किसी भी एलिमेंट का अगर आपने ग्रुप नंबर निकालना है, that will be equal to its number of electrons. किसी भी एलिमेंट का अगर आपने ग्रुप नंबर निकालना है, that will be equal to its elements. ठीक है. तो जितने भी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, that will be giving you its group number. Okay, next they are the period. नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड्स की. देयर आर ऑल 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है. और अगर आपने किसी का पीरियड देखना है, ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड द पीरियड नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनी ऑफ द एलिमेंट, सो दैट विल बी गिवन बाय द n, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. तो किसी भी एलिमेंट का आपको पीरियड कौन बताएगा? उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. जैसे मैंने 1s1 लिखा, 2s1 लिखा, तो इसका पीरियड कौन सा होगा? फर्स्ट पीरियड होगा, बिकॉज इसकी n की वैल्यू 1 है. इसका पीरियड कौन सा होगा? इसका पीरियड 2 होगा, बिकॉज इसकी n की वैल्यू क्या है? 2. ठीक है. सो द पीरियड्स दे विल बी गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल हम करेंगे पीरियड्स के लिए. ओके, तो साथ साथ में थोड़े से एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे. अब फर्स्ट पीरियड की बात करें अगर हम, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू अब देने लगी हूँ पीरियोडिक टेबल की. ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं. हाइड्रोजन आ गया, फिर हीलियम, ठीक है. देन हाइड्रोजन के नीचे हम लिखेंगे लिथियम. Here will be बेरिलियम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 10 पोजीशंस छोड़नी है डी ब्लॉक के लिए. थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने डी ब्लॉक भी बनाना है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइट लिखूंगी, ठीक है. लिथियम, बेरिलियम, ओके. अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 10 हमने डी ब्लॉक वालों के लिए छोड़नी है जगह, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे. ओके, अब 13 ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं. अब 13 के बाद हमने यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है. तो ये हो गया 1 है, ठीक है. 1 के बाद ये 2 है, 3 4, ठीक है. तो ऐसे करके 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो दिस इज 13 14 15 16 17 एंड दिस इज 18. तो ये मैंने ग्रुप लिखे हैं, 18 ग्रुप जो है आपके. सो दैट आई हैव रिटन हियर, ठीक है. अब अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है. नियॉन के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है. उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है. उसके बाद आता है पोटेशियम एंड कैल्शियम, जो आपको फर्स्ट 20 पता है, ठीक है. ये फर्स्ट 20 आपको पता है.
अब इसके नीचे उसके बाद डी ब्लॉक वाले आने शुरू हो जाते हैं 20 तक। 21 के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो रफ सा आइडिया दिया मैंने। अब ये है आपका फर्स्ट पीरियड जो सबसे ऊपर है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पीरियड। ओके, सो हियर इन द फर्स्ट पीरियड यू विल बी हैविंग 2 electrons. ठीक है, सॉरी 2 elements, not electrons. You will be having 2 elements, हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद सेकेंड पीरियड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेकेंड पीरियड आपका स्टार्ट होता है लिथियम से और एंड होता है नियॉन से, तो टोटल 8 एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि हर एक पीरियड जो है वो खत्म होता है विद द नोबल गैसेस। एवरी पीरियड इट एंड्स विद द नोबल गैसेस। ठीक है, ये भी देखो नियॉन पे खत्म हुआ है, आर्गन उसके बाद भी आप देखोगे। ठीक है, आर्गन के बाद आएगा क्रिप्टन आएगा। ठीक है, जीनॉन, रेडन, ये सारे आएंगे, दीज ऑल विल बी नोबल गैसेस। उसके बाद अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, ठीक है, दिस इज आवर थर्ड पीरियड जो कि सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज एंडिंग एट द आर्गन। ओके, अगेन इट विल बी हैविंग द 8 एलिमेंट्स। दिख रहा है आपको? ठीक है, अगेन इट इज हैविंग 8 एलिमेंट्स। ओके, इसके भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सल्फर के बाद आता है सेलेनियम। ठीक है, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन एंड हियर दिस इज क्रिप्टन। ओके, तो अब ये वाला देखते हैं। दिस इज द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में आप ओवरऑल देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है और क्रिप्टन पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल 18 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसी तरह जब हम बाकी एलिमेंट्स भी लिखेंगे, ठीक है, अब हमने फोर्थ तक लिख लिया है। इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ पीरियड, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बना रही हूँ। इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ पीरियड, तो वो रुबीडियम पे खत्म स्टार्ट होगा। ठीक है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द रुबीडियम एंड इट विल बी एंडिंग एट ज़ीनॉन। नोबल गैसेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन दिस इज अ नोबल गैस, तो ये ज़ीनॉन पे खत्म होगा। अगेन इट विल बी हैविंग द 18 एलिमेंट्स इन टोटल। ठीक है, अब उसके बाद जब हम बात करेंगे सिक्स्थ पीरियड के लिए, इफ वी टॉक अबाउट द सिक्स्थ पीरियड नाउ, तो सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है सीजियम से एंड इट इज एंडिंग एट रेडॉन, आरएन पे खत्म हो रहा है। ओके, बट इसके अंदर जब मैं आपको बताऊं सीजियम, उसके बाद हम लिखते हैं बेरियम, देन देयर इज लैंथियम। ठीक है, लैंथियम है, दैट इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 57। उसके बाद जो हम लैंथियम के बाद एलिमेंट लिखते हैं ना, उसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 72। तो इसका मतलब क्या है, in the sixth period and in the seventh period some of the elements they are missing, तो वो missing elements हम कहाँ पर लिखते हैं? If you have seen the periodic table, तो you can see कि यहाँ पर हम दो नीचे ब्लॉक्स जो हैं, दो नीचे जो रोज हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, देयर आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इन बिटवीन वाले जो एलिमेंट्स हैं 58 से 71 तक, ये सारे एलिमेंट्स इन दो रोज में लिखे जाते हैं एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो देखने में कैसा लगता है? ठीक है, सो हाउ द पीरियोडिक टेबल इट लुक्स लाइक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर
ओके, एंड नीचे हम 2 रोज लिखते हैं. So this is how your periodic table it is there. Okay, so this block is known as S block elements. ये वाले जो आते हैं ये P block elements हो जाते हैं. The center part it represents the D block elements. And ये जो 2 rows हमने नीचे लिखी हैं, ठीक है, so they represent the F block elements. क्योंकि जो फर्स्ट वाली रो है वो लेंथियम के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको लेंथेनॉइड्स भी कह देते हैं. जो फर्स्ट वाली है इट बेसिकली स्टार्ट्स आफ्टर द एलिमेंट लेंथियम, ठीक है, और जो सेकंड है वो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जो सेकंड वाला है उसको हम एक्टिनॉइड्स कह देते हैं. So this first is lanthanoid and the second one is actinoid series. तो हमारे पास ये 2 F block सीरीज आती है. ओके, अब इन डिटेल हमने ये सारा पढ़ना है. S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे गो इन दी S ऑर्बिटल, इसीलिए हम इसको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर इनटू दी S सबशेल S ऑर्बिटल, इसलिए हम इसको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, अब इनमें 2 होते हैं हमारे, इफ यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस आती हैं. यहाँ पे एक होती है एल्कली मेटल्स की. द फर्स्ट लाइन इज ऑफ एल्कली मेटल्स. ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं वो एल्कली मेटल्स हैं. उसके बाद जो आप लिखते हो ना बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं दे आर एल्कलीन अर्थ मेटल्स. ठीक है, ये किस में आते हैं? एल्कलीन अर्थ मेटल्स में आते हैं. तो फर्स्ट वाली जो है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है NS1, जो सेकंड वाली है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है NS2. तो इन जनरल अगर मैंने S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, जैसे आपको 1 मार्क में जनरल कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, that what is the general configuration of S block elements. तो S ब्लॉक में मैक्सिमम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 1 to 2. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं. तो जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 18. 13 ग्रुप नंबर से 18 ग्रुप नंबर तक P ब्लॉक के एलिमेंट्स जाते हैं. ओके, अब इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज एंटरिंग इनटू द P सबशेल और P ऑर्बिटल. ओके, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द P सबशेल और P ऑर्बिटल. ठीक है जी. अब P ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? वो 6 जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए इसके पीरियड कितने हैं? 6 हैं. ठीक है, इसलिए इसके ग्रुप जो है वो कितने हैं? 6 हैं. मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स पे. P ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? P ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. ठीक है, तो इसके ग्रुप्स भी कितने होंगे? 6 होंगे. 13, 14, 15, 16, 17, 18. यू कैन कैलकुलेट, दीज आर 6 इन नंबर्स. ठीक है, अब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2. 2 तो पहले भरे ही होंगे तभी हम P में गए ना, पहले 2 वाले सारे भरे होंगे, देन दैट्स व्हाई वी शिफ्ट टू द P. अब P पे 1 to 6 तक जा सकते हैं. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द P ब्लॉक एलिमेंट्स. NS2, NP 1 to 6. अब आते हैं D ब्लॉक वालों पे. D block elements को they are also known as transition elements. अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? सी, जो S ब्लॉक वाले हैं they are metal. जो P ब्लॉक वाले हैं, ठीक है, कुछ इसमें से मेटलॉइड्स हैं बट रेस्ट दे आर नॉन मेटल्स. D ब्लॉक वाले इन बिटवीन है, बीच में है. दैट मींस दे आर शोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स. हम मेटल से किस में जा रहे हैं? हम नॉन मेटल्स में जा रहे हैं. और D ब्लॉक एलिमेंट ये ट्रांजिशन शो करते हैं. ठीक है, सो इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं.
And one thing more, S and P block element together they are known as representative elements. S and P block elements together they are known as representative elements. तो डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर तक की ट्रांजिशन को शो करते हैं. यहाँ पर वो मेटल्स हैं और दूसरी साइड पे वो टोटली नॉन मेटल्स हो जाते हैं. ओके, अब अगर हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दैट इज n-1, ठीक है, दैट इज n-1, d आएगा 1 to 10 और ns 1 to 2. ये अभी हम पढ़ के आए हैं, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, अभी हम ये पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दे एंटर इनटू द पेनल्टीमेट शेल. किसमें एंटर करते हैं? पेनल्टीमेट शेल. यानी कि जैसे हम अभी 3D की बात करके आए हैं, 3D एंड 4s. मेन शेल 4 चल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं उससे एक कम वाली शेल में एंटर होते हैं, D के. समझ रहे हो? जो S है उसका n ज्यादा है, बट अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसका जो n है वो एक कम है. दैट मीन्स हियर द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी एंटरिंग इनटू द पेनल्टीमेट शेल. अंदर, एक अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर हो रहे हैं. ओके, ठीक है जी.